सभी भाई बहनों को राम राम। चंदा बागड़ी भजन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपको माघ शीर्ष गणेश चतुर्थी संकट चतुर्थी की कथा सुनाएंगे और इसे अगन मास की चौथ भी कहते हैं। तो जिसका आज व्रत है, कथा जरूर सुनना और बताना कि आपको कैसी लगी कथा। तो आइए कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है कि भगवान श्री कार्तिकेय जी शिव और पार्वती के पुत्र हैं। सदैव बालक रूप में ही रहते हैं, परंतु उनके इस बालक स्वरूप का भी एक रहस्य है। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर जी अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ जी अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात का पता चला तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने के लिए आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गई और कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती जी भी चिंता में थी कि सारा सामान भी गया और पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं जुआ खेलने भगवान जी के पास पहुँचे। गणेश जी इस खेल में जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार अपनी माता पार्वती जी को सुनाया। इस पर पार्वती जी बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। फिर गणेश जी भोलेनाथ जी की खोज करने के लिए निकल पड़े। भोलेनाथ जी से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु जी और कार्तिकेय जी के साथ हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ जी ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ जी के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ जी बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेलने को सहमत हो तो मैं वापस आ सकता हूँ। श्री गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ जी वापस पार्वती जी के पास पहुँचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती जी हंस पड़ी और बोली, अभी आपके पास क्या चीज़ है जिससे खेल खेला जाए। यह सुनकर भोलेनाथ जी चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दी। इस खेल में भोलेनाथ जी हर बार जीतते रहे। बार बार पासा फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती जी को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और क्रोध में उन्होंने भोलेनाथ जी को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय जी को भी माता पार्वती जी ने कभी जवान न होने का श्राप दिया। इस पर सर्वजन चिंतित हो उठे। तब नारद जी ने अपनी विनोदपूर्ण बातों से माता का क्रोध शांत किया तो माता ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो नारद जी बोले कि आप सभी को वरदान दे तभी मैं वरदान लूँगा। पार्वती जी सहमत हो गई। तब भगवान शंकर जी ने कार्तिकेय शुक्ल के दिन जुए में विजय रहने वालों को वर्ष भर विजय बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने अपने प्रत्येक छोटे कार्य में सफलता का वरदान मांगा, परंतु कार्तिकेय जी ने सदा बालक रहने का वरदान मांगा और कहा, मुझे विषय वासना का संसर्ग न हो तथा सदा भगवती का ही स्मरण हो। अंत में नारद जी ने देवर्षि होने का वरदान मांगा। माता पार्वती जी ने रावण को समस्त वेदों की सुविस्तृत व्याख्या देते हुए सबके लिए तथास्तु कहा। कार्तिकेय जी के जन्म के पहले जब तारकासुर के अत्याचार से सभी देवता पीड़ित थे, तभी भगवान शंकर जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया था और तब 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। उन्होंने ही तारकासुर का वध किया था।
एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र गणेश, संकट चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है और उसकी कथा क्या है। तो ये पहले थी जो सुनाई थी आपको चौथ की कथा, चौथ माता की, और अब आपको कथा सुना रहे हैं गणेश जी की। तो इस पर गणेश जी ने कहा कि हे माता, गणेश चतुर्थी सब संकटों का नाश करने वाली है। विधि पूर्वक इसका व्रत पालन करने से सब इच्छाएं पूर्ण होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसको भी हमें बताइए। तब गणेश जी ने माता पार्वती को बहुत ही दुर्लभ कथा सुनाने को कहा कि पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा थे। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्य छोड़ना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहन करना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा, इस पुत्र दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीनों के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप मुझे विस्तार से बताइए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने क्या उत्तर दिया वो मैं आपसे कहता हूँ, आप भी सुनिए। तो गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं से घिरकर उनका माल भस्म कर लिया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों के भी साथ छोड़ दिया। लोगों ने भी राजा जुए में सब कुछ हार बैठे और उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से विनाश और असह्य होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट सहने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया और उसके पश्चात राजा किसी नगर में भिक्षाटन करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से अलग होकर अपने कर्मों के फल भोगते हुए उसके दिन बीतने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकती हुई दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों में नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब दोबारा लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बताइए। तो गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इससे सब संकट का नाश होता है और हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में धन धान्य और लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती, लक्ष्मी का वास होता है। तो अगहन मास की चतुर्थी जो आती है उसको संकट चतुर्थी कहते हैं। वह सारे संकट हर लेती है। इस तिथि को नर नारियों को गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से हर व्यक्ति की हर इच्छाएं पूर्ण होती है। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा, यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सरभंग मुनि का यह आदेश पाकर दमयंती ने संकट चतुर्थी व्रत किया और तभी से लगातार प्रतिमा से गणेश जी का पूजन करने लगी। इस प्रकार 7 महीने में ही राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। तो इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों के उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब संकटनाशक व्रत है जो आपके भाग्य को बदल देगा। तो इस प्रकार ये कथा थी। बोलिए कथा किस प्रकार लगी आपको? बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, माता पार्वती और शिव भगवान की भी जय हो। तो ये है कथा।